सभी को नमस्कार। आज मैं जमूवी का उपयोग कैसे करें इसकी व्याख्या करूंगा। एक उपकरण जो आपको एआई का उपयोग करके पिक्चर प्ले स्टाइल वीडियो मुफ्त में जनरेट करने देता है। बहुभाषी संस्करण में कृपया उस स्क्रिप्ट की भाषा चुनकर शुरू करें जिसे आप जनरेट करना चाहते हैं। इस उदाहरण के लिए हम हिंदी स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। आइए चर्चिल और द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटेन के अड़िग प्रधानमंत्री के दृढ़ निर्णय शीर्षक वाला एक वीडियो बनाते हैं। मैं तुरंत स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू करता हूँ। स्क्रिप्ट जनरेट करने के दो तरीके हैं। पहला शीर्षक से है, बस अपने वीडियो का थीम दर्ज करें और जेमिनाई CLI AI उपकरण उस शीर्षक के आधार पर स्वचालित रूप से स्क्रिप्ट बनाएगा। दूसरा दस्तावेज से है, एक टेक्स्ट फाइल या PDF निर्दिष्ट करें और उसके सामग्री के आधार पर स्क्रिप्ट जनरेट की जाएगी। आप जेमिनी CLI के लिए वैकल्पिक निर्देश भी जोड़ सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट या इमेज प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट किए जाएं। इस उदाहरण के लिए स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट 10 वाक्यों पर सेट है और इमेज प्रॉम्प्ट पिक्सार स्टाइल पर। कैमोवी इंस्टॉलर लिंक नीचे वर्णन में शामिल है। कृपया डाउनलोड करें और आजमाएं। स्क्रिप्ट अब जनरेट हो गई है। अगला हम दृश्य जनरेट करते हैं। एक बार स्क्रिप्ट जनरेट हो जाने के बाद प्रत्येक दृश्य के लिए स्क्रिप्ट लाइनें और संबंधित इमेज प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होते हैं। इस स्क्रिप्ट के आधार पर चैटरबॉक्स TTS वॉइस सिंथेसिस मॉड्यूल का उपयोग करके नरेशन ऑडियो बनाया जाता है। यदि कोई विशिष्ट सेटिंग्स लागू नहीं की जाती है तो डिफ़ॉल्ट वॉइस का उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से यदि आप लगभग 6 सेकंड ऑडियो वाली वेव फाइल प्रदान करते हैं तो नरेशन उस वॉइस से मैच करने के लिए क्लोन किया जाएगा। आप स्लाइडर से वॉल्यूम और स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज प्रॉम्प्ट कॉलम में आप इमेज FX, एक AI इमेज जनरेटर का उपयोग करके इमेज कैसे जनरेट की जाएंगी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दृश्य जनरेट करने से पहले इमेज FX सेटअप किया जाना चाहिए। इमेज FX सत्र टोकन सेट करें, लेबल वाले बटन पर क्लिक करें। यह आपके ब्राउज़र में इमेज FX पेज खोलता है। सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से इमेज FX में लॉग इन करें। डेवलपर टूल्स खोलें, सेशन टोकन का मान कॉपी करें और उसे डायलॉग के इनपुट फील्ड में पेस्ट करें। डायलॉग में विस्तृत निर्देश प्रदान किए जाते हैं, बस उन्हें फॉलो करें अपने टोकन दर्ज करने के लिए। इस सेटिंग के बिना इमेज जनरेशन संभव नहीं होगा। एक बार सेशन टोकन सेट हो जाने के बाद आप दृश्य जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। सब कुछ एक बार में जनरेट करने के लिए सभी दृश्य उत्पन्न करें पर क्लिक करें। दृश्य क्रम में एक एक करके जनरेट किए जाएंगे, सीन 10 से शुरू करके। एक बार दृश्य जनरेट हो जाने पर प्ले बटन उपलब्ध हो जाता है। वीडियो का पूर्वावलोकन करने और जांचने के लिए कि नरेशन और इमेज सही है या नहीं, प्ले बटन पर क्लिक करें। अब आइए प्रत्येक दृश्य को एक एक करके समीक्षा करें। क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम फिरौन, अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए जानी जाती थीं, जिन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली रोमन नेताओं को मोहित कर लिया था। उन्होंने अपने देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए रोमन साम्राज्य की जटिल राजनीति में कुशलता से काम किया, अक्सर अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाया। क्लियोपेट्रा की कहानी प्रेम, विश्वासघात और शक्ति के लिए एक अथक संघर्ष की एक दुखद गाथा है, जो उन्हें इतिहास की सबसे आकर्षक शख्सियतों में से एक बनाती है। क्या उन्होंने वास्तव में अपने देश को किसी और चीज से ज्यादा प्यार किया था? उनकी विरासत आज भी इतिहासकारों और कहानीकारों को प्रेरित करती है, जो उनकी विरासत के बारे में अंतहीन बहस छेड़ती है। मिस्र की संस्कृति और रोमन महत्वाकांक्षा का मिश्रण उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख था, जिसने एक अद्वितीय सांस्कृतिक संश्लेषण बनाया।
उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भव्य समारोहों और प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके विषयों और दुश्मनों दोनों पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। क्लियोपेट्रा की मृत्यु ने हेलेनिस्टिक काल के अंत और मिस्र में रोमन शासन की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने हमेशा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। अंततः उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे व्यक्तिगत जुनून भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकता है। उनकी पसंद आज भी प्रतिध्वनित होती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकता है। すべてのシーンが完成しました。最後に先ほど作成したすべてのシーンを結合します。ここでは BGM やオープニング、エンディングを追加することができます。準備ができたら、シーンを結合ボタンをクリックします。以上が Gmovie の基本的な使い方です。原稿生成から音声生成、画像生成まで自動化されているので、アイデア次第で効率的に無料で動画を生成できます。注意事項として、Gemini CLI と ImageFX には1日の無料使用枠に上限があります。上限を超えた場合エラーになりますので、その時は次の日まで時間を置いてから生成してください。また、ImageFX では Google の生成 AI 禁止ポリシーに違反するプロンプト、例えば、暴力的、性的、著作権侵害、肖像権侵害にあたるものを入力すると画像生成できないので、そのような画像プロンプトは避けてください。Gmovie のインストーラは概要欄に URL を貼っていますので、ぜひ試してみてください。それでは完成した動画をご覧ください。क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम फिरौन, अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए जानी जाती थीं, जिन्होंने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली रोमन नेताओं को मोहित कर लिया था। उन्होंने अपने देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए रोमन साम्राज्य की जटिल राजनीति में कुशलता से काम किया, अक्सर अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाया। क्लियोपेट्रा की कहानी प्रेम, विश्वासघात और शक्ति के लिए एक अथक संघर्ष की एक दुखद गाथा है, जो उन्हें इतिहास की सबसे आकर्षक शख्सियतों में से एक बनाती है। क्या उन्होंने वास्तव में अपने देश को किसी और चीज से ज्यादा प्यार किया था? उनकी विरासत आज भी इतिहासकारों और कहानीकारों को प्रेरित करती है, जो उनकी विरासत के बारे में अंतहीन बहस छेड़ती है। मिस्र की संस्कृति और रोमन महत्वाकांक्षा का मिश्रण उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख था, जिसने एक अद्वितीय सांस्कृतिक संश्लेषण बनाया। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भव्य समारोहों और प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया, जिससे उनके विषयों और दुश्मनों दोनों पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। क्लियोपेट्रा की मृत्यु ने हेलेनिस्टिक काल के अंत और मिस्र में रोमन शासन की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने हमेशा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। अंततः उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे व्यक्तिगत जुनून भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकता है। उनकी पसंद आज भी प्रतिध्वनित होती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकता है।